गुड मॉर्निंग। घर से पढ़ाओ कक्षा में आपका स्वागत है। HCF पार्ट 3। कल हमने HCF महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियों के बारे में बताया और HCF निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कैसे करते हैं वो आपको सिखाया था। आज हमारी कक्षा का दूसरी विधि हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे हम निकालते हैं गुणनखंड, ये आपको सिखाएंगे। आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना। प्यारे बच्चों, आप अभाज्य गुणनखंड निकालना जानते हैं। इसके लिए एक सवाल हम लेते हैं। दो संख्याएं दी गई हैं 30 और 42, 30 एंड 42। आपको इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं लगातार भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले 30 को किससे आप भाग करोगे? 2 से। 2 15। अब 15 क्या 2 का भाग जाता है? नहीं। क्या 3 का भाग जाता है 15 पर? हाँ, 3 5। तो अब 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इस प्रकार 30 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार आप 42 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 42 सम संख्या है, 2 का भाग होता है। 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 1। अब 2 का भाग नहीं होता है तो क्या इसके ऊपर 3 का भाग होता है? हाँ, 3 7 21। 7 एक अभाज्य संख्या आ गई। इसके 42 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। अब HCF कैसे निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड द्वारा। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को ध्यान से देखो। क्या इनमें कोई कॉमन गुणनखंड है, साझला गुणनखंड है? देखो, 2 30 का भी गुणनखंड है और 42 का भी गुणनखंड है। इसी प्रकार 3 30 का भी गुणनखंड है, 42 का भी गुणनखंड है और इसके अलावा और कोई गुणनखंड साझला नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3। जो साझले गुणनखंड यहाँ पर आए हैं, साझले अभाज्य गुणनखंड, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दिया 6, तो 6 आपका आंसर है। 6 आपका HCF है 30 और 42 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बच्चों, हम एक और सवाल निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा HCF निकालना अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तीनों ही संख्याओं में 36, 48, 60 तीनों संख्याओं को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे लगातार भाग विधि द्वारा। इस विधि को हम कहते हैं लगातार भाग। तीनों के 36 पर 2 पर भाग करेंगे। सबसे पहले 2 18, 18 फिर से 2 पर भाग होता है 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3। इसी प्रकार 48 का 2 से भाग करेंगे 24। क्या 2 का फिर भाग होता है? हाँ, 12। 2 का फिर भाग होता है 6। 2 का फिर भाग होता है। जब तक 2 का भाग होता रहेगा हम करते नहीं। अंत में 3 अभाज्य संख्या आ गई। इसी प्रकार आप 60 का 2 से भाग करेंगे 30, फिर 2 का भाग करेंगे 15। अब यह 2 से भाग नहीं होगा, अब 3 से भाग कीजिए। 3 × 15। हमने तीनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। इस प्रकार आपने देखा 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 48 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 60 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमने HCF निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड छांटो। ऐसा गुणनखंड 2 तीनों में है। देखो 2 2 2, ये तीनों में कॉमन है।
इसके बाद 2 2 2, ये भी तीनों में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 3 3, ये एक जो 3 है ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। जो तीन कॉमन फैक्टर हैं उनको आप यहाँ लिखिए, 2 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 3 12, 12 आपका आंसर है, 12 आपका HCF है, महत्तम समापवर्तक है। आज आपने सीखा अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF निकालना। यह आपका होमवर्क है। ये 10 सवाल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक बताओ। धन्यवाद।